साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। मेगालिथ की स्टोरी हम देखते हैं। टेक अ ग्लेंस एट द गिवन इलस्ट्रेशन। अभी जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है हम उसको पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या सेंटिनल्स थे इसमें वो हम देखेंगे। दीज स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, है ना। इस टाइप के जो मेगालिथ हैं वो जैसे कि सिस्ट है, इस टाइप से लिटरली बिग स्टोन्स, लिटरली हम उसको क्या कर सकते हैं, बड़े जो स्टोन्स होते हैं वो। दे वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स। उनको जो दबी हुई जो साइट्स है उनको मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। एंड वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल, और पीपल लोगों के द्वारा उनको अरेंज किया गया था। अबाउट 3000 years ago the practice of erecting megaliths began and was prevalent throughout the Deccan, South India and the northeastern Kashmir। 3000 सालों पहले ये मेगालिथ जो पीरियड था ये स्टार्ट हुआ था, और फिर वो धीरे धीरे पूरे दक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में था। अच्छा, चैप्टर 2 में एक मैप दिया हुआ है। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन। वहाँ पर कुछ मेगालिथिक साइट दिखाई गई है। वाइल सम मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, कुछ तो जो है अंडरग्राउंड है। अदर मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, कुछ जो है वो सरफेस पर दिखती है। ये ऐसी सिस्ट है जिसमें कि पोर्ट होल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, है ना, जो कि एंट्रेंस के लिए यूज किए जाते थे। अब आप यहाँ देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट समटाइम्स ऑल्सो फाउंड अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स। इतिहासकारों को कभी कभी तो एक पूरा बड़ा सा पत्थर मिल जाता है एक जमीन पर, या कभी कभी एक सर्कल सा बना हुआ मिलता है। दे इंडिकेटेड दैट बरियर्स आर बीनेथ देम। ये इंडिकेट करते बताते हैं कि उनके नीचे अवशेष दबे हुए हैं। इन ऑर्डर टू मेक मेगालिथ पीपल डिड सेवरल थिंग्स। मेगालिथ्स बनाने के लिए लोगों ने कुछ काम किए थे। अ लिस्ट इज मेड हियर, जहाँ एक लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे। ट्राई एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। आप उनको कुछ करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, प्लेसिंग स्टोन इन पोजिशन, शेपिंग स्टोन्स और बरिंग द डेड। तो आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, एक लिस्ट जो दी हुई है। देयर आर सम कॉमन फीचर्स हेल्ड बाय ऑल दीज बरियल्स। कुछ कॉमन फीचर्स है जो कि इन सभी बरियल्स में दिखते हैं। यूजुअली देयर वर डिफरेंट पॉट्स विथ विच द डेड वर बरीड, कि यूजुअली कुछ अलग अलग पॉट्स थे जो डेड के साथ में दबाए गए थे। दे आर नोन एज ब्लैक एंड रेड वेयर, जिनको ब्लैक और रेड वेयर कहा जाता है। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स skeleton of horses, horse equipments and ornaments of stone and gold are also found। टूल्स मिले हैं, हथियार हैं, कभी लोहे के, कभी कभी घोड़ों के जो स्केलेटन होते हैं वो, हॉर्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो, और कभी कभी ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें भी बरियल्स में मिलती है। इन द हड़प्पा सिटीज वॉज आयरन यूज। हड़प्पा जो सिटीज थी उसमें आयरन यूज किया जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। कैसे सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चलता होगा, देखो। इट इज ऑफन थॉट एंड एज्यूम्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट दैट द ऑब्जेक्ट्स फाउंड विथ अ स्केलेटन वुड हैव बिलोंग्ड टू द डेड पर्सन, कि ये सोचा गया, माना गया कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी स्केलेटन के साथ में जो भी चीज़ें मिली वो उस डेड पर्सन को ही बिलोंग कर रही थी। देयर आर समटाइम्स मोर और लेस ऑब्जेक्ट फाउंड इन वन ग्रेव देम इन द अदर ग्रेव, कि कभी कभी कम या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक ग्रेव से दूसरी ग्रेव, यानी कि एक जो खुदाई में जो कब्र होती थी उससे दूसरी कब्र में मिलते थे, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। ऑन चैप्टर 2 इन ऑन मैप 2 इन चैप्टर 2 फाइंड ब्रह्मगिरी। चैप्टर 2 में, मैप 2 में आप ब्रह्मगिरी को देखना। हियर वन स्केलेटन वॉज buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। यहाँ पर एक स्केलेटन था, उसके साथ में 33 गोल्ड के बीड्स, 2 स्टोन के बीड्स, 4 कॉपर के बैंगल्स और एक शेल दबाई हुई थी। देर वर ओनली अ फ्यू पॉट्स विद द अदर स्केलेटन, जबकि एक दूसरा स्केलेटन था उसके साथ सिर्फ कुछ बर्तन ही दबाए गए थे। इट इज सजेस्टेड बाय दीज डिस्कवरीज दैट देयर वॉज सम स्टेचूज डिफरेंस अमॉन्ग्स ऑल द बरीड पीपल, कि कुछ स्टेटस डिफरेंसेस सारे जो दबाए बरीड जो पीपल थे उनके साथ में देखा गया कि स्टेटस डिफरेंस उसमें होता था। पर किसी के पास साथ ज़्यादा तो वो अच्छा होगा, रिच होगा, किसी के साथ कम दबाए तो वो रिच शायद रिच नहीं होगा, इस तरीके से कुछ होगा, है ना। फ्यू ऑफ देम माइट बी रिच, उनमें से कुछ रिच हो सकते हैं, अदर पुअर हो सकते हैं, सम चीप हो सकते हैं, और कुछ उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं। इस तरीके से
देखा गया कि इस सबका अलग अलग स्टेटस हो सकता है, और इसी तरीके से उनका सोशल डिफरेंस भी पता चलता है कि जब ज़्यादा चीज़ें गोल्ड वगैरह और ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रिच है और अच्छा स्टेटस वो रख रहे हैं। जिनके साथ कुछ पोर्ट वगैरह ही दबाए गए तो उनका स्टेटस कुछ कम है, या वो कोई पोर्ट बनाने वाले या ऐसे कुछ है, इस टाइप से। वर सम बरियल स्पॉट्स मीट फॉर सर्टेन फैमिलीज, कुछ फैमिलीज के लिए भी बताते हैं ये। एट टाइम्स देर आर मोर देन वन स्केलेटन इन द मेगालिथ, कि एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मेगालिथ में होते हैं। दिस रिप्रेजेंट दैट प्रोबेबली पीपल ऑफ द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस। तो ये बताता है कि एक ही फैमिली के लोग एक ही जगह बरीड किए जाते थे। हाउ एवर नॉट एज द सेम टाइम, हाँ ये नहीं है कि वो उसी एक ही टाइम पे बरीड किए गए हो, नहीं, अलग अलग टाइम पे पर एक ही प्लेस पे। थ्रू द पार्ट होल्स द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव, और पार्ट होल्स के थ्रू जो बाद में उनकी बॉडी ग्रेव में ले आते थे। टू रिटर्न टू द same place whenever people wanted to, and to find the burial sites, stone circles और boulders were placed on the surface as signpost। वो वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर है या पत्थरों का ऐसा सर्कल्स टाइप से सर्कल बना देते हैं, ऐसा कुछ साइन लगा देते ताकि वो बरियल साइट उनको फटाफट से मिल जाए। अब आता है अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव में एक स्पेशल बरियल साइट जो इनाम गांव है। द लोकेशन ऑफ दिस साइट इज ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीम द रिवर घोड़। घोड़ की जो ट्रिब्यूटरी सहायक है भीम, उसकी वहाँ पर ये साइट मिली है। बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो इट वॉज ऑक्यूपाइड। ये 3600 से और 2700 के बीच में आई थी। Adults were usually buried here in the ground with the head towards the north. They were laid out straight. यहाँ पर जो adults होते थे उन्हें दबाया जाता था और उनका सिर जो है वो नॉर्थ की तरफ रखा जाता था और स्ट्रेट उनको सुलाया जाता था। The burials were within the houses as well sometimes। कभी कभी तो हाउसेस के घरों के अंदर ही उनको दफना देते थे। Objects like vessels that would have contained food and water were placed with the dead people। और जो लोग मर जाते थे उनके साथ खाना है, पानी है, और पॉट भर भर के ये भी उनके साथ में रख दिए जाते थे। इन अ 5 रूम्ड हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, जो उस साइड का सबसे बड़ा घर था। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड इन द सेटलमेंट सेंटर, कि एक 5 रूम का बड़ा घर था, उसमें एक आदमी दबा हुआ मिला था एक 4 पाँव का जो क्ले जार था उसके अंदर, है ना, और वो सेटलमेंट के सेंटर में था, आंगन में। इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन द बॉडी वॉज प्लेस्ड, और वो जो बॉडी रखी हुई थी वो बिल्कुल क्रॉस लेग में रखी हुई थी। देयर वॉज ऑल्सो ग्रेनरी इन दिस हाउस, वहाँ पर एक ग्रेनरी यानी कि अनाज का गोदाम भी था उस घर में। अच्छा, स्केलेटन की स्टडी अगर हम करते हैं तो वो क्या बताती है ना, छोटी साइज का जो स्केलेटन होता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो क्या होगा, बच्चा होगा, है ना। और अब गर्ल की बोन्स होगी और बॉय की बोन्स होंगी तो उनमें कोई बहुत सारा ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। मैन और वुमेन में फिर भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन अगर साइज़ छोटी है स्केलेटन की इट मीन्स वो बच्चा है, और साइज़ बड़ी है इट मीन्स वो बड़ा है ना। अब उनकी चीज़ों के अकॉर्डिंग, स्केलेटन के साथ जो चीज़ें मिलती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि लोग कैसे थे। जैसे कि एक स्केलेटन है ना, तो सम टाइम थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमन, इट इज़ फाउंड विद ज्वेलरी। अगर ज्वेलरी के साथ मिल रहा है तो मतलब वो औरत का है ना। और लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि उस टाइम जो मैन होते थे वो भी ज्वेलरी पहनते थे, हाँ, लेकिन दोनों की ज्वेलरी के जो डिज़ाइंस होते थे वो शायद थोड़ा बहुत अलग होते थे। अच्छा, और अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसका जेंडर पता चल जाएगा। जनरली हिप है या वुमेन का जो पेल्विक एरिया होता है वो बड़ा होता है ना, क्योंकि चाइल्ड बियरिंग होती है इससे, इसलिए। मॉडर्न जो स्केलेटन स्टडीज़ है वो ऐसे ही कुछ डिस्टिंक्शंस पे बेस है। कुछ फेमस फिजिशियंस जैसे कि चरक, जिन्होंने मेडिसिन का बहुत जाना पहचाना नाम है और जिन्होंने चरक संहिता लिखी है 2000 ईयर्स एगो, उन्होंने भी बताया कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती है। लेकिन जब मॉडर्न एनाटोमी में यही बात देखी गई तो ये क्या हो गया, इट वॉज 200 विच इज़ मच लेस नंबर इन कंपेरिजन, जो कि बहुत कम है। जैसे देखा जाता है 206 बोन्स होती है हमारी बॉडी में, है ना। अब टिथ, जॉइंट्स, इन सबको देखकर आप देख सकते हो, बता सकते हो कि वो क्या है, किसका स्केलेटन था। ऑक्यूपेशन
एट इनाम गांव। अब इनाम गांव में लोग काम क्या क्या करते थे? Seeds of wheat, barley, rice, pulses, millet, peas and sesame have been found by the archaeologists. आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, दालें, मटर, तिल, इन सब के बीज मिले हैं। अदर फाइंड्स ऑल्सो इंक्लूड बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, और फिर उनको बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली है। मैनी बियरिंग कट मार्क्स, बहुत सारे जिनमें कट मार्क्स लग रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि उन्हें फूड के रूप में यूज़ किया गया था। कैटल, बफेलो, गॉड, डॉग, शीप, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, है ना, स्पॉटेड डियर, एंटीलोप, ब्लैक बक, हेयर एंड मोंगूज, बिसाइड बर्ड्स, साथ में ही बर्ड्स भी थी, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश वर इंक्लूडेड इन देम। इन जानवरों में ये सारे आते थे जिनको फूड के रूप में खाया जाता था। देर आर ट्रेसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, हाँ कुछ फ्रूट्स के कलेक्शन भी वहाँ ट्रेस हुए हैं, जैसे कि बेर है, आंवला है, जामुन है, डेट्स है, और भी बहुत सारी जो बेरीज होती हैं अलग अलग टाइप की, वो सब। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कि ये जो राइटिंग्स है वो एनिमल की बोन पर लिखी हुई है। दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ये फ्यूचर बता रही है। यहाँ पर इनको ओरेकल्स बोन के नाम से जाना जाता है। किंग्स जो थे वो क्वेश्चंस वगैरह, जो भी क्वेश्चंस स्क्राइब्स करवाते थे तो बोन्स पर, हड्डियों पर करवाते थे। जब वो कुछ युद्ध वगैरह जीत जाते थे, है ना, कि क्या उनका बेटा है और क्या उनकी अच्छी हार्वेस्ट, मतलब अच्छी खेती वगैरह होती है, फिर क्या करते थे, इन बोन को आग में जला देते थे, है ना, एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। फिर वो क्या होती थी कि हीट की वजह से वो क्रैक हो जाती थी, और देन दीज क्रैक्स वर स्टडीड बाय द फॉर्चून टेलर्स। फिर ये फॉर्चून टेलर जो होते थे वो क्या करते थे, इनको स्टडी करते थे, और एंड दे मेड अटेम्प्ट्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और उनको देखकर वो फिर फ्यूचर बताते थे। बच्चों यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री का, ये ओवर हो रहा है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे कि कुछ मैं आपको करवा देती हूँ, अदरवाइज आपको पूरा पीडीएफ टिक द करेक्ट से लेकर क्वेश्चन आंसर तक सारा आपको पीडीएफ अलग से प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि आपका ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेदा में 1000 ऑफ हिम्स आते हैं, जिनको क्या कहलाता है? ये सुक्ता, है ना। अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर्ड, वो कौन सा था? सोम। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वॉज रिटन ऑन, किस पर लिखी गई थी ये? लीव्स पर। पर कौन सी लीव्स पर लिखी गई थी? बर्च लीव पर, या एस पीपल की पेड़ पर। अच्छा देख लेते इसका आंसर, है ना। पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व एज, जो हिम्स बनाते थे वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्यास। हाँ, आर्यास कहते थे। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको अपने खुद से भी ढूंढने की कोशिश करनी है। ये आपका होमवर्क भी है, और क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।